इस वक्त कराची से सेकंड वाली ट्रांसशिपमेंट तकरीबन 100 गुना बढ़ चुकी है। तो दुबई अगर खुल भी जाता है ना तो भी ये ट्रांसशिपमेंट बाकी रहेगी। एग्रीमेंट कैंसिल करवाने में किनका रोल था? उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा? उसको कैंसिल कराने में मियां नवाज शरीफ, उनका प्रॉब्लम पोर्ट नहीं है, उनका प्रॉब्लम कराची वाले हैं। कभी एमकेएम खड़ी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पीस पार्टी को खड़ा कर देते हैं, कभी जमात इस्लामी को दे देते हैं। मेरा ये व्यू है कि दुबई का जब सेटलमेंट हो रहा है तो बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि कराची जो है वो, बल्कि आपने कहीं कहा भी ये बात कि कराची दुबई है, दुबई का ऑल्टरनेट बन सकता है, लेकिन एक अच्छा मैं बता, देखिए एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, वो तो हो रही है। नहीं, ट्रांसशिपमेंट कराची है, पहले कराची हुआ करता था। ट्रांसशिपमेंट की दो शक्लें होती है। एक शक्ल ये होती है कि जहाज आता है और वो सामान उसी तरह कंटेनर में दूसरे कंटेनर में रख के चला जाता है। इस वक्त तो बहुत हो रही है वाली। अच्छा, एक ये होता है कि कंटेनर आता है, वो कंटेनर खुलता है और सामान छोटी कश्तियों में, छोटे जहाज़ों में जाके चला जाता है। इस वक्त कराची से सेकंड वाली ट्रांसशिपमेंट तकरीबन 100 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है, और दूसरी वाली ट्रांसशिपमेंट अभी चल रही है। तो कराची अभी भी इस इलाके में पूरे गल्फ के लिए एक अच्छी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है, और वो जबले अली से बहुत ज़्यादा चीप है। अगर आप ट्रांसशिपमेंट करना चाहते हैं, सामान लाना चाहते हैं, तो आप कराची ले आएँ, दुबई नहीं लाएं, कराची ले आएँ और कराची में रखा रहने दें, जरूरत पड़ती जाए दुबई बेचते जाएं। मगर कराची में जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही फेरी थी और पोर्ट की तबाही फेरी थी, तो कराची की जो ट्रांसशिपमेंट की कैपेबिलिटी थी वो हमने ख़राब कर दी थी जानबूझकर, जिस तरह हमने एयरपोर्ट ख़राब किया। जब ये जंग शुरू हुई है और मैंने भी थोड़ा प्रेशर डाला और लोगों ने प्रेशर डाला, तो ट्रांसशिपमेंट को इमीडिएटली इम्प्रूव किया गया। और केपीटी के चेयरमैन ने मेरे ट्वीट के बाद मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं और हमने 8,300 कंटेनर हैंडल किया है अभी तक 24 दिन में, जो कि 1 साल की एवरेज के बराबर है। अच्छा, 1 साल की एवरेज 8,300 कंटेनर उन्होंने सिर्फ 24 दिन में हैंडल किया था। और पूरी इस वक्त कराची पोर्ट जो है वो अपनी पीक कैपेबिलिटी पे काम कर रही है। अच्छा, ये कैपेबिलिटी जो काम कर रही है कराची पोर्ट, ये टेम्परेरी नहीं है। अगर आप इसको अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, अपनी चीज़ों को मेंटेन करेंगे, तो दुबई अगर खुल भी जाता है ना तो भी ये ट्रांसशिपमेंट बाकी रहेगी। मतलब ये नहीं है कि ट्रांसशिपमेंट खत्म हो जाएगी। इससे आपत्ति कितनी बड़ी? अच्छा, तीसरी बात जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ नहीं आई, वो ये थी कि जब मुशर्रफ साहब थे ना, और मैं भी उसका बड़ा हामी हूं, हमने ग्वादर पोर्ट बनाई थी ट्रांसशिपमेंट के लिए, ठीक है। हमने ग्वादर पोर्ट नॉर्थ को सप्लाई करने के लिए नहीं बनाई थी। मतलब ग्वादर पोर्ट का नॉर्दर्न एरिया, सीपैक वाली कहानी को मैंने कभी बाय नहीं किया। अगर आप मेरी तकरीरें सुने तो मैंने कभी सीपैक को बाय नहीं किया। हम कह रहे थे कि सीपैक को भी करना है तो आप कराची के थ्रू लाएं, आप बलूचिस्तान में से नहीं गुजार सकते, आपके बस का काम नहीं है, अभी आप इस पर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और वही आप देख लें, सीपैक से अभी तक कोई ट्रक, कितना ट्रक आ रहा है, कितने कंटेनर आ रहे हैं बताएं मुझे, कोई आया है? तो ग्वादर सीपैक के पोर्ट के ऊपर नाकाम हो चुकी है। ओके, ठीक है, मगर ग्वादर एक बेहतरीन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जो बहुत करीब है यूएई के साथ, ओमान के साथ। और अगर हम मुशर्रफ के ज़माने का एग्रीमेंट याद करें जो पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से हुआ था, आपको पता है ग्वादर की जो ओरिजिनल पोर्ट थी उसका एग्रीमेंट सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी से हुआ था, पहला एग्रीमेंट। हाँ, वो कैंसिल हुआ है ना। वो जो एग्रीमेंट था वो ट्रांसशिपमेंट का था कि ग्वादर को लेकर आए, डेवलप करें ट्रांसशिपमेंट का, और यहाँ से ट्रांसशिपमेंट करें। वो आइडियल लोकेशन है ट्रांसशिपमेंट के लिए, क्योंकि दुनिया की वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट है वो एग्रीमेंट कैंसिल करवाने में किनका रोल था? उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा? जी, वो जो सिंगापुर पोर्ट के साथ जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट था वो जो कैंसिल हुआ, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा मेरे हिसाब से पहुंचा। तो उसको कैंसिल कराने में किसका रोल था? उसको कैंसिल कराने में मियां नवाज शरीफ। और उसकी वजह? उसकी वजह ये कि वो कराची का ऑल्टरनेट निकालना चाहते हैं। ओके, उन्होंने कोशिश तो की थी ना, ड्राई पोर्ट बनाया। गौर से बताऊं, नहीं गौर से, जोर से बताऊं,
वो ये चाहते हैं कि वो कराची के बगैर लाहौर को जिंदा रखे, अच्छा, उनके पास ऑल्टरनेट पोर्ट हो। वो कैसे? उनके पास समंदर तो है नहीं। क्या ग्वादर होगा ना, गवादर। ग्वादर से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से पंजाब। ओके, वो उनको इजी पड़ता है। इसके पीछे सोच क्या है? सोच ये कि यहाँ हम बैठे ना चिक चिक करते हैं ना सारा दिन, हम आगे आग लगाते हैं, बंदे मारते हैं, हम बैठे हैं ना, उनका प्रॉब्लम पोर्ट नहीं है, उनका प्रॉब्लम कराची वाले हैं। अच्छा। उनका प्रॉब्लम पोर्ट थोड़ी है, पोर्ट तो है। हाँ। उनका प्रॉब्लम कराची की आबादी है ना। ओके, उनकी प्रॉब्लम कराची की आबादी है ना। वो कराची में जो बंदे बैठे हैं वो पंगेबाजी करते रहते हैं ना, वो उनकी बात नहीं मानते ना। हर वक्त कभी एमकेएम खड़ी कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पीस पार्टी को खड़ा कर देते हैं, कभी जमात इस्लामी को ले देते हैं। वो उनके सबड्यूट नहीं होते ना, तो उन्हें सबड्यूट चाहिए। तो उन्होंने कहा यार दफा करो इनको, ग्वादर से लेके चलते हैं। ओके, ये गवादर का प्रोजेक्ट आपके ख्याल में तजुर्बा कामयाब रहा है, नाकाम हो गया, या मुस्तकबिल में कामयाब हो सकता है? अब हो जाएगा सही। दुबई चला गया। एक बात, लेकिन जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो गवादर पोर्ट की तरक्की में और कामयाबी में रुकावट बनेंगे? क्योंकि अभी जो सूरत हाल हुई, आपने देखा हुआ 2 दिन पहले बड़ा खतरनाक वाक़या। मेरा ये व्यू है कि दुबई का जब सेटलमेंट हो रहा है तो बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। वो कहते हैं बलूचिस्तान के हालात खराब करने में भारत के साथ जो है और इस्लामी मुल्क दुबई का भी नाम आता है। इस्लामी नहीं कह, मैं उनको इस्लामी नहीं कहता, मुल्क को मुल्क कहता हूँ। हाँ, वो लोग वो शामिल नहीं है, तो कम से कम जो उनके टेररिस्ट हैं वो उनके मुल्कों में बैठे हैं।